गाइस, वेलकम बैक टू ऋतुराज एंड वायर्स। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने मैथमेटिक्स सीरीज़ को। सो फॉर टुडे आवर चैप्टर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर कराने वाला हूँ, मैं जैसे प्रीवियस वीडियोस अगर आप मेरे देखे होंगे मैथमेटिक्स सीरीज़ का, सो एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट विजुलाइजेशन और पी वाई क्यूज़ को मेनली एक बेसिक बना के, मतलब कि उसकी तरफ बेस बना के वन शॉट वीडियो बनाया हूँ। और इसी सीरीज़ को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स वन शॉट सीरीज, जिसमें कि मैं आपको पी वाई क्यूज़ और पी वाई क्यूज़ और कॉन्सेप्ट विजुलाइजेशन के मेथड से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और जितने भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मैथमेटिक्स के, आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को कॉन्शियसली वॉच करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दी चैप्टर। सो फर्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दी बेसिक्स। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, वन शॉट है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट विजुलाइजेशन से समझेंगे, पी वाई क्यूज एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से सारे हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज को भी कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सो या एज यू कैन सी हियर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये रिलेशन विद आई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में बांट दिए हैं। इसी तरीके से ये मतलब समझ लीजिए कि एक बोल सकते हैं आपकी फ्लो चार्ट है, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। लाइक रिलेशन विद आई, इक्वालिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, कॉन्जुगेट को समझेंगे। और फिर हम लोग आर्गन प्लेन पे शिफ्ट होंगे। आर्गन प्लेन में हम लोग पोलर फॉर्म को समझेंगे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझेंगे, ठीक है, क्यूब रूट इन यूनिटी ओमेगा वाला, ठीक है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है उसको पहले समझिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक इक्वेशन है जिसको हम लोग z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। a हम लोग के यहाँ पर रियल नंबर है और आई बी जो है ये इमेजिनरी नंबर है। a एंड b आर एनी रियल नंबर। सो देखिए, जो रियल नंबर है उसको हम लोग आर ई जेड से यहाँ पे लिखे हैं, जिसको हम लोग a बोल रहे हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लोग आई एम जेड से लिखे हैं, जिसको हम लोग b बोल रहे हैं, ठीक है। सो इमेजिनरी नंबर ऑफ z, रियल नंबर ऑफ z, ओके। अब इंटीग्रल पावर ऑफ आई, तो इंटीग्रल पावर ऑफ आई हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, आई का जो पावर होता है, आई का जो वैल्यू होता है, ये तो सबसे बेसिक चीज है, आपको याद रखना है कि आई का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर माइनस वन होता है। अब आप बोलेंगे सर रूट के अंदर कैसे माइनस वन हो रहा है, तो क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर में ये नहीं होता, बट क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है तो यहाँ पे हो सकता है। लाइक अगर देखिए, अगर इसी को अगर हम आई को यहाँ पर स्क्वायर कर देते तो क्या होगा, क्यूब यहाँ पे हट जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा, आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं कर्सर नीचे नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो बार बार ऊपर आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे लैंडिंग पेज। देखिए, देखिए हम लोग किए क्या था एक्चुअली में, उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करके समझाया गया है। रूट अंडर माइनस वन एंड रूट अंडर माइनस वन, तो हम लोग को क्या मिल गया, रूट अंडर वन मिल गया, ठीक है। सो मतलब कि बेसिकली रूट हट गया, माइनस वन मिल गया, ठीक है। सो बट एंड रूट अंडर ए into b, root under b equals to root under a b, and a and b both cannot be negative, ठीक है। so that's why ये fallacy है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये कैसे हो रहा है, तो ये fallacy है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो उसको यहाँ पर प्रूफ किया गया कि एक नंबर को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, और अगर नहीं हो रहा है तब तो ये fallacy है। so that's why we call this as imaginary number। अब देखिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तीनों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और कॉन्जुगेट को भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एडिशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि z1 को यहाँ पर दिखाया गया a प्लस आई बी से और z2 को दिखाया गया c प्लस आई डी से, ठीक है। दो हम लोग डिफरेंट इक्वेशन ले लिए। अब z1 प्लस z2 किस तरीके से लिख सकते हैं, जो देखिए सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, जो कि इमेजिनरी पार्ट होता है उसको ऐड कर देंगे, जो रियल पार्ट होता है उसको ऐड कर देंगे और सेपरेटली उसी फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, देखिए जैसे a प्लस आई बी है और c प्लस आई डी है, तो a प्लस c को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, आई बी प्लस आई डी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, आई को यहाँ पे कॉमन में ले लेंगे, तो b प्लस डी हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा, तो a प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी, इस तरीके से, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे देखते हैं, z1 माइनस z2 इक्वल्स टू a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी, ठीक है। लाइक z1 माइनस z2 a माइनस c, और यहाँ से हम लोग i कॉमन ले लिए, b माइनस डी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी, तो z1 z2 क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। सो z1 z2 इक्वल्स टू ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी, अगर हम लोग सबको यहाँ पर एसोसिएटिव फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो z1 z2 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
मॉड्यूलस सिंपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में ए सी माइनस बी डी और आई कॉमन लेके ए डी प्लस बी सी, ये मल्टीप्लीकेशन का इक्वेशन है, ठीक है। ये हम लोग का एडिशन का इक्वेशन था, ये सब्सट्रैक्शन का इक्वेशन है। होप सो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। सिंपल यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जो लाइक है उसको लाइक के साथ कर दो, जो अनलाइक है उसको अनलाइक के साथ कर दो। मतलब यहाँ पे अनलाइक रियल है, अनलाइक इमेजिनरी है और लाइक हम लोग का रियल पार्ट है, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1/Z2 तो हम लोग Z2 के यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो Z2 को हम लोग इनवर्स लिख सकते हैं। सो 5 इंटू 5 इनवर्स क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 1। तो ठीक है, Z1/Z2 इक्वल्स टू A प्लस IB C प्लस ID इंटू C माइनस ID और C माइनस ID, तो AC माइनस IAD प्लस IBC माइनस I स्क्वायर BD, ठीक है। C स्क्वायर माइनस ID होल स्क्वायर, Z1/Z2 AC प्लस BD प्लस आई बी सी माइनस ए टी, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। आई क्यों हट जा रहा है, क्योंकि आई का वैल्यू याद कीजिएगा क्या था, -1 था, और अगर -1 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग क्या मिल के आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ -1 आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर -1 हम लोग का हट जाता है, यहाँ पर माइनस लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉन्जुगेट बेसिकली क्या करना है, जो भी हम लोग यहाँ पे बीच में साइन रहता है इन बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, उसको चेंज कर देना, उसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं। लाइक जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड बार होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार इक्वल्स टू ए माइनस बी। जेड क्या था, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस आई बी, ठीक है। होप्स आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a माइनस आई बी, ठीक है। सो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, z बार इक्वल्स टू a प्लस आई बी का होल बार इक्वल्स टू a माइनस आई बी। मॉड्यूलस ऑफ z, z मॉड्यूलस हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं क्योंकि तो कॉन्जुगेट हम लोग को करना पड़ता है। फिर देखिए z को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूलस रखते हैं। तो देखिए मॉड्यूलस निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है, जो भी हम लोग का नंबर है उसको स्क्वायर कर देंगे और रूट कर देंगे, वैल्यू तो सेम ही आएगा, ठीक है। वैल्यू सेम ही आएगा, आप जो भी उसको करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z को, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ z, z मॉड्यूलस इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z और z बार जो होता है, इसका अगर हम लोग यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो z स्क्वायर मॉड्यूलस हम लोग का निकल के आ जाता है। z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z ही होता है, ठीक है। अगर इसको हम आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पर बेसिकली आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि अगर a माइनस a प्लस बी है, z इक्वल्स टू a प्लस बी है, वो कॉन्जुगेट उसका z इक्वल्स टू a माइनस बी आ रहा है, तो वापस उसको कॉन्जुगेट करेंगे तो a प्लस बी ही a प्लस आई बी ही आ जाएगा ना, तो सेम नंबर वापस आ जाता है। अब z1 प्लस z2 को कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएगा। z1 माइनस z2 में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, z1 और z2 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, और z1 बाई z2 में भी सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। अब 7 नंबर है Z1 Z2, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, पर ये मॉड्यूलस में है, तो मॉड्यूलस में ये भी अलग अलग हो जा रहा है और Z1 Z2 का भी मॉड्यूलस अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। अब आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, सिंपली a प्लस b का स्क्वायर है, वही हम लोग यहाँ पे किए। देखिए Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, तो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब। 3Z1 Z2, तो Z1 प्लस Z2, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, तो Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 Z2, Z1 माइनस Z2, मतलब a प्लस a माइनस b का होल क्यूब जो हम लोग करते हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ठीक है, जो हम लोग का इक्वेशन आता है। Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2, तो बेसिकली Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब ग्राफ वाला पार्ट में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। इससे क्वेश्चन भी आता है कि हम लोग का रियल पार्ट अगर हम लोग को दिया हुआ, समझ लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ, बोल रहा है कि किस कॉन्जुगेट या मतलब किस बोल सकते हैं कि क्या हम बोलते हैं उसको, मे बी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा एक क्वेश्चन है, मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो जब हम लोग को वो सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे एंगल्स फाइंड करना रहेगा, ठीक है। बेसिकली जो इक्वेशन दिया रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे उसको समझिए। अब देखिए प्लस एक्स है, ठीक है। आप बेसिकली बार ग्राफ को समझते होंगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये प्लस एक्स होता है, नीचे वाला पार्ट सॉरी ऊपर वाला पार्ट प्लस वाई होता है, इधर राइट साइड वाला पार्ट प्लस एक्स होता है, लेफ्ट साइड वाला माइनस एक्स होता है और बॉटम वाला माइनस वाई होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, प्लस एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। आगे एक्स का कुछ नहीं, मतलब प्लस है, ओके। इतना बेसिकली तो आप समझते ही होंगे। तो देखिए x है, तो
एक्स है तो बेसिकली वो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्लस एक्स है। और प्लस वाई है तो ऊपर तरफ आ रहा है, तो वो भी फर्स्ट ही क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि एक्स इधर है तो हम लोग इधर ही आना पड़ेगा। तो हम लोग का एंगल क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग को जो एक्स रहता है वो नेगेटिव रहता है, वाई पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का सब कुछ नेगेटिव रहता है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और फोर्थ में सॉरी फोर्थ में हम लोग का एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब ग्राफ की तरफ हम लोग वापस से बढ़ते हैं। तो ये सेकंड हम लोग का यहाँ पर क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये पूरा थीटा है, ठीक है, पूरा पाई है, 180 डिग्री है, इसमें कुछ पार्ट थीटा है कुछ पार्ट अल्फा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हम लोग यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। तो थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाई माइनस अल्फा, बेसिकली सिंपल है। ठीक है, तो माइनस एक्स और प्लस आई वाई जब दिया रहेगा तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो देखिए ये पूरा नीचे फिर पाई है, इधर यहाँ पे थीटा है और अल्फा है, तो थीटा क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, क्योंकि पाई नीचे तरफ है तो -180 डिग्री हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो माइनस पाई, माइनस को बाहर ले लिए कॉमन में, पाई माइनस अल्फा। सो माइनस एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक और इसका बचा हुआ लास्ट वाला, मैं आपको उसको नेक्स्ट पेज में कराता हूँ, पर ये देखिए ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। टैन अल्फा हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को, ठीक है, और रियल नंबर को रख के उसका मॉडुलस निकाल के हम लोग टैन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। हाँ देखिए ये हम लोग का यहाँ पर आ गया है फोर्थ डायग्राम जो है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें याद कीजिएगा कि हम लोग का एक्स पॉजिटिव रहता है, वाई नेगेटिव रहता है। तो जब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो थीटा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस अल्फा। बेसिकली सिंपल माइनस अल्फा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस अल्फा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आपको उस चीज पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए पोलर फॉर्म की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, आर मतलब होल और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, ये होता है पोलर फॉर्म। सो वेयर आर इक्वल्स टू क्या होता है, जेड मॉडुलस इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का आर। ओके, आर को हम लोग जेड मॉडुलस से निकाल सकते हैं, जो जेड मॉडुलस हम लोग समझे थे, दोनों का सेम वैल्यू होता है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझते हैं, तो डब्ल्यू क्यूब, ओमेगा क्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 है, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 का क्यूब क्या होता है, ओमेगा होता है, तो ओमेगा का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट इतना आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, लाइक देखिए जो फर्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि आई का वैल्यू कितना है, आई टू द पावर 999। तो इस जब ऐसा हम लोग को एक्स्ट्रा बहुत सारे पावर दिए रहेंगे तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 3 से, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। और अगर डिवाइड करने के बाद जो भी हम लोग का रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि कंप्लीटली तो डिवाइड होगा नहीं 4 से, तो 4 से ही डिवाइड करना है, इस चीज को याद रखिएगा। 4 से जब भी डिवाइड करेंगे तो हम लोग के यहाँ पर क्या आएगा, 249 हम लोग का इसका ये आएगा, और 3 इसका रिमाइंडर बचेगा। जो 3 रहेगा वो इसका पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या फैक्टर है ना, मतलब कि ये ट्रिक क्या है ना, कि आप जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी इसका रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर एक स्मॉल ही वैल्यू आएगा, इतना बड़ा वैल्यू तो नहीं आएगा, सिंप्लीफाइड होके आएगा। तो इस वैल्यू का, आई क्यूब का और आई 999 का, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू है आई का वो है क्या, रूट अंडर -1 है। ठीक है, तो आप कितना बार भी कीजिए 1 ही आएगा ना, 1 -1 1 -1 -1 -1 -1, इस तरीके से। सो दैट्स वाई वी डू दिस, सो वी गेट माइनस आई। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, अब देखिए हाँ, रूट अंडर -9। ठीक है, हाँ अब आपको दिख रहा होगा रूट अंडर -9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि आई का वैल्यू क्या था, रूट अंडर -1 था, तो हम लोग यहाँ पर -9 इंटू जो -9 था उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं और 9 इंटू -1 लिख देते हैं, और -1 को सेपरेटली निकाल के आई का वैल्यू वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे रूट अंडर 9 इंटू -1, तो 3i हम लोग यहाँ पे आंसर आ गया। रूट 9 को 3 में हम लोग लिख दिए। अब रूट -16 है, इसका भी 4 आ जाएगा और -1 अलग से हो जाएगा, तो 4i हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोग का हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में पढ़ने वाले, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ आ गया, बेसिक समझ आ गया, कहीं पे कोई डाउट नहीं है, या स्टिल अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। मैं एक्टिवली कोशिश करता हूँ लोगों की डाउट सॉल्व करने का, और कहीं मुझसे भी मिस्टेक होता है वीडियो में तो मैं उस चीज़ को भी करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जब मुझे कोई मैसेज करता है। सो ठीक है, तो
अगर नहीं भी हुआ तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं पीवाईक्यू सेक्शंस में, ठीक है। 25 या 20 पीवाईक्यूज यहाँ पे रहेंगे और सब वैलिड पीवाईक्यूज हैं। मैंने पिक किए हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ सिंपल है और कुछ बस ट्रिकी है, उसमें सिंपल ट्रिक लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फॉर द इंटरफेस because that was in wrong interface, I think. Yeah, oh sorry. हाँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पर है, ये वैल्यू फाइंड करने बोल रहा आई टू द पावर 101 प्लस आई टू द पावर 102 प्लस आई टू द पावर 103 प्लस आई टू द पावर 104, ठीक है। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपके पास 5 सेकेंड्स का टाइम है। टेक योर टाइम, यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। अब यही मॉड्यूल फॉलो होगा। मैं 5 सेकंड्स का टाइम दूंगा, आप वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट बताऊंगा, ठीक है, जिसमें कि आप अपना मिस्टेक्स एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपने सही मेथड से किया होगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉल्व इट। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लिए तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए सिंपल सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर जो आई एन निकाला गया है, बेसिकली 100 निकाला गया है। तो अगर 100 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो हम लोग का यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, एक तो 1 आ जाएगा। 101 निकाल रहे, सॉरी 101 निकाल लेंगे तो एक तो 1 आ जाएगा, एक आई आ जाएगा, आई स्क्वायर, वन आई का स्क्वायर तो आई ही होगा। तो फिर आई एक आई स्क्वायर आ गया, एक आई क्यूब आ गया, ठीक है। आप ये वाला सॉल्यूशन छोड़िए, कंप्यूटर पे सॉल्यूशन मैंने जो निकाला है ये वो है गूगल से, बट मैं आपको अपना दिखाता हूँ। देखिए मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, आई एन मैंने यहाँ पे निकाला 1 + 1 आई का पावर 1 और आई स्क्वायर और आई क्यूब, ठीक है। तो आई जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। आई वन का वैल्यू क्या होता है, आई ही होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। और आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, -आई होगा, ठीक है। सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं निकल के क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। सो आई एन जो भी 101 हम लोग लिए थे, तो आई 101 इंटू 0 क्या आ जाएगा आंसर, 0, ठीक है। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल ट्रिक यहाँ पे यूज किया। अगर आपको समझ आ गया होगा तो वेल डन, और अगर आपसे सॉल्व भी हो गया होगा तो अगर डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं, रिवाइंड करके वीडियो को एक बार वापस से वॉच कीजिए, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 2 is asking here that I400 plus I398 plus I396, ठीक है, to the I394 plus I392 plus I390, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा यूज होगा, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट हियर फॉर, और यू हैव 5 seconds. ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लिए तो इसका सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिंपल सॉल्यूशन है इसका। आप वीडियो स्टॉप करके भी सॉल्व कर सकते हैं अगर नहीं हुआ है तो। हाँ देखिए, इस सॉल्यूशन को छोड़िए, मेरा सॉल्यूशन देखिए I400 प्लस I398 प्लस I396। देखिए मैं इस सॉल्यूशन को इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हो सके कभी कभार मेरा हैंड राइटिंग आपको मेसी लगे, क्योंकि मैं वैसे ही हैंड राइटिंग में लिखता हूँ। सो दैट्स माई फॉल्ट फॉर मी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज सॉल्यूशन को। आपको अलग से गूगल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए I400 था तो I396 बाहर निकाल लेते हैं, तो I4 प्लस आई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यही वैल्यू आएगा ना जब कॉमन लेंगे तो। और देखिए इसमें कॉमन अलग तरीके से लिया जाता है, ऐसा कॉमन नहीं होता 5 बाहर ले लिए तो अंदर 25 था तो 5 बचेगा, नहीं, 5 बाहर लिए तो अंदर 20 ही बचेगा, ये क्योंकि पावर रूल है, ठीक है। सो I390 आई का पावर 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस 1, दोनों एक ही वैल्यू कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो I396 और I390 बचेगा। सो I396 माइनस 390 वुड गिव अस, देखिए हाँ, बीच का जो फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर हम आपको शो करना चाह रहे थे, सिंस a टू द पावर m एंड a टू द पावर n इक्वल्स टू a m माइनस n, ठीक है। सो
बेसिकली क्या होता है कि जब दो पावर हैं जो कि बोल सकते हैं कि डिवीजन में एक दूसरे से फ्रैक्शन में, तो उनको हम ऊपर लाके सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लॉग में भी इसको पढ़े होंगे ये सेम चीज़ को, और डिफरेंट डिफरेंट आप रैशनल वाले चैप्टर्स में भी इस चीज़ को पढ़े होंगे, पावर वाले कॉन्सेप्ट को। तो देखिए आई टू द पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और आई टू द पावर 2। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ, जब फोर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 को, तो हम लोग को आंसर क्या आएगा, 4 इसको 1 टाइम्स में काटेगा, 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। सो आवर आंसर वुड बी -1। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा ये ला। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इफ 1 + i 1 - i to the power n equals to 1, find the smallest positive integral value of n। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, देखिए सिंपल सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्योंकि आई प्लस 1 + i 1 - i है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिक्स का पता होगा कि जब भी ऐसा नंबर हो तो उसको रैशनलाइज आप कर सकते हैं। तो रैशनलाइज कीजिए तो आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। रैशनलाइज होने के बाद 1 + i/1 + i से उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बोथ द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर, तो हम लोग के यहाँ पर -i आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। उसको फिर हम लोग यहाँ पर आई एम जब लिखेंगे, आई एम इक्वल्स टू 1 होता है। नाउ सिंस आई एम इक्वल्स टू आई टू द पावर 4 इक्वल्स टू आई टू द पावर 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल, मतलब कि आई एम का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 कब होता है, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसमें ये 1 फाइंड हो सकता है, वो क्या है, 4 है। ठीक है, 2 में -1 होता है, 3 में भी -1 होता है, 4 में +1 आ सकता है। ठीक है, तो 4 सबसे स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जिसमें आई टू द पावर m का वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकता है। सो दैट्स वाई द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इज 4। ठीक है, होप्स आपको यहाँ पर स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं दिख रहा हो, क्योंकि मैंने ये सॉल्यूशन को बहुत छोटा करके लगाया था, इसको मैंने उतना बड़ा नहीं किया। Okay, I think there would be no problem in this. Let's move on to the fourth question. So our fourth question is 1 + i to the power 6 + 1 - i to the power 6। ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू। So please move ahead and find the value. Then we would discuss the solution of the question. ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट में। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ठीक है, 1 + i का होल स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है। देखिए अब ये जो पार्ट है ना, इसको याद रखिएगा, ये जो पार्ट है बस इस क्वेश्चन तक नहीं रहेगा, आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, बेसिकली एक आइडेंटिटी ही है। सो 1 + i का होल स्क्वायर क्या होता है, 2i होता है। ठीक है, कैसे निकल के आता है उस पर ध्यान दीजिए। 1 को जब हम लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम लोग को कुछ ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था, याद कीजिए, -1 था। ठीक है, √(-1) का होल स्क्वायर -1 आ जा रहा था। सो 1 - 1 + 2i कितना आ जाएगा, 2i। सो 1 + i का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर -2i + i का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू -2i। सो 1 + i का होल स्क्वायर, उसका फिर होल क्यूब, तो हम लोग क्या आ जाएगा, 2i का होल क्यूब, इधर आ जाएगा -2i का होल क्यूब, और दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, कट के 0। सो बेसिकली सिंपल इसका सॉल्यूशन यही था। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + i to the power 4 + 1 - i to the power 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड्स है।
ठीक है, देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन मुझे लगता है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीकर्सर, सॉरी सक्सेसर है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था। एक्चुअली बोलेंगे तो प्रीकर्सर है, क्योंकि ये उससे भी सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट पे आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ, आप भी यहाँ पे इसको सॉल्व कर ही लिए होंगे। तो हाँ देखिए, मैंने इसका गलत सॉल्यूशन यहाँ पे लगा दिया, बट बेसिकली आप समझ ही सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रोडली बता देता ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे पीछे हम लोग वन प्लस आई का होल स्क्वायर निकाले थे, तो यहाँ पर क्योंकि फोर है तो हम लोग वन प्लस आई का होल स्क्वायर कितना आया था, टू आई आया था, और वन माइनस आई का होल स्क्वायर कितना आया था, माइनस टू आई आया था। सो प्लस टू आई का होल स्क्वायर और माइनस टू आई का होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू जो आएगा वो कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो इफ z इक्वल्स टू वन प्लस टू आई एंड बाई वन माइनस थ्री आई, फाइंड द मॉडुलस ऑफ z मॉडुलस। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, यू नो हाउ टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ z, यू हैव 5 सेकेंड्स, सॉल्व इट। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लिए तो हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा कि देखिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अलग था, ये अलग क्वेश्चन है। देखिए पर सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट और सेम कहीं ना कहीं सेम ही मैथमेटिकल टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे बस वन माइनस थ्री आई था, मैंने यहाँ पे थ्री माइनस आई लिया है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस ज्यादा है नहीं। सो देखिए टू आई मेरे यहाँ पर क्योंकि वैल्यू आएगा, आपको बताया था कि वहाँ पे इस आइडेंटिटी को फोकस कीजिएगा। वन वन प्लस आई का होल स्क्वायर जो रहेगा उसका वैल्यू क्या आता है, टू आई आता है। ठीक है, और थ्री माइनस आई, तो z का मॉडुलस क्या आ जाएगा, टू आई बाई थ्री माइनस आई। और z मॉडुलस निकालते कैसे थे उस चीज को याद कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर सबको यहाँ पर रूट अंडर ले लेते थे। ठीक है, तो थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, और ऊपर टू हट जाएगा आई का यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद माइनस, सॉरी क्योंकि मॉडुलस था, मॉडुलस में जो भी अंदर साइन रहता है उसको कोई वैल्यू नहीं रहता है बाहर में, वो चेंज होकर प्लस ही हो जाता है। सो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो z मॉडुलस कितना आ जाएगा, टू रूट टेन, और रूट टेन को यहाँ पे खोल देंगे तो रूट टू इंटू रूट टू कट जाएगा, तो रूट टू बाई फाइव हम लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, होप्स आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू दी फर्दर टॉपिक विच इज सेवेंथ टॉपिक, सॉरी सेवेंथ क्वेश्चन। So our seventh question is find the principal argument of z equals to minus वन minus I root थ्री। ठीक है, इसका बेसिकली आपको आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो या लेट्स फाइंड इट। फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट दे सकता हूँ, बट आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस बाय योर ओन। सो यू हैव 5 सेकेंड्स, सॉल्व इट। तो चलिए इस सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है ना कि देखिए माइनस वन और यहाँ पे क्या दिया है, माइनस आई रूट थ्री दिया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसका अपना सॉल्यूशन दिखाता हूँ। मेरा सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है इससे, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देखिए रूट थ्री माइनस आई है, आपके लिए एक अच्छा टेस्ट भी हो सकता है ये, क्योंकि आप इससे खुद से भी फिर अपने तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बट हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ, अगर हो गया देन इट्स गुड फॉर यू। सो बेसिकली देखिए रूट थ्री है, मैंने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया रूट थ्री है, ये रियल पार्ट है, आई क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आई रूट थ्री होगा, माइनस वन क्या होगा हम लोग का रियल पार्ट होगा, जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं। अगर इसका हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, या बेसिकली दैट इज द कीवर्ड आई वाज ट्राइंग टू समराइज इन द फर्स्ट slide of the properties, that how we can use that graphs
to find any angles and different types of angles for the complex equation. So this was the term principal argument. ठीक है. So this particular keyword principal argument will be asked you many times in the exam. Okay, so please practice it completely and clear it conscientiously, because I think this will be asked in all types of competitive exam, because this is something that can be very basic and that can be very complex too. Okay, in its own way. So yeah, let's solve this question. So it is in this form of x minus iy equals to theta minus alpha. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, -1 किस फॉर्म में है, -1 -x के फॉर्म में है. ठीक है. और बेसिकली हम लोग को -x भी और -y भी है, तो ये कहाँ पे हो पा रहा था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो पा रहा था. और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या रहता है, एंगल को हम लोग किस तरीके से नापते हैं, वहाँ पे हम लोग लेते हैं उसको -2 पाई, यहाँ पे दिया हुआ है ना, 2 पाई बाई रूट 3. 2 पाई क्या होगा, 2 इंटू 180, 360, 360/3 हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री. ठीक है. सो 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे लेंगे तो -90 डिग्री. ओके. ठीक है. आप इस क्वेश्चन को छोड़िए, ये भी इसी को सॉल्व कर रहा है यहाँ पे, इसलिए -30 डिग्री दिया हुआ है. बट इसका आंसर यहाँ पे कैसे आया आपको होप सो समझ आ गया होगा. अगर आप खुद भी थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे तो आपसे होगा ही. अब बेसिकली आपको सॉल्व ही करना है, तो आप सॉल्व तो किए ही होंगे. तो लेट्स कंटिन्यू विद 11th नंबर क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे. तो 11th नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 1 + i और 1 - i. ठीक है. तो 5 सेकेंड्स है आपके पास, सॉल्व कीजिए और फिर इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अगर आप सॉल्व कर लीजिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं. देखिए इसका सिंपल सॉल्यूशन होगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 + i. देखिए मतलब रैशनलाइज करने बोला जा रहा है आप मेरे को, हम आपको अपना सॉल्यूशन, देखिए मैंने सिंपली रैशनलाइज किया इसको, आंसर i आएगा. ये सब प्रोसेस हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसका आंसर क्या आता है, तो आप जब कर रहे होंगे एग्जाम में तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है. सो इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 0 + 1i और इट लाइज ऑन द पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस एंड एनी पॉइंट ऑन द पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस. तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री को π/2 भी, तो π/2 या 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा. और फॉर द पॉइंट्स आपको ये हम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे कि कोई भी पॉइंट या z का वैल्यू जो कि इमेजिनरी पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज π/2 या 90 डिग्री हम लोग बोलेंगे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है 12 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इफ z - 5i इक्वल्स टू z + 5i डिटरमाइन द लोकस ऑफ z ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है. तो या गो हेड एंड सॉल्व दिस. ठीक है. अगर आप सॉल्व कर लिए तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पर एक मेथड जो यूज़ कर सकते हैं वो है कि आप यहाँ पर जो z है, ये दिया हुआ है वैल्यू z - 5i इक्वल्स टू z + 5i, इसको आप पहले फॉर्म में लिख लीजिए जो हम लोग का पोलर फॉर्म होता है, सॉरी पोलर फॉर्म नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, z इक्वल्स टू x + iy. ठीक है. लेट कर लेते हैं z इक्वल्स टू x + iy. तो क्योंकि लोकस डिटरमाइन करना था तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x² + y - 5 का होल स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 5i से y - 5 का होल स्क्वायर और इधर x² + y + 5 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये जब आप इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड को, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर कितना कट के आपको मिल जाएगा. आप इसको सॉल्व करके भी देख लीजिएगा. ठीक है. आंसर इसका 0 आएगा. ठीक है. y इक्वल्स टू 0. तो सिंपल इसका सॉल्यूशन था, बस आपको इसको स्क्वायर करना था और x कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पुट करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट को. ठीक है.
चलिए अब आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। तो 13th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से आपको बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये थोड़ा चेंज होगा। हम लोग यूनिटीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होता है जिसको हम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताए थे और अभी यहाँ पे भी बताएंगे, तो आप उसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में भी वो यूज़ होगा। और अगर आप उसको यूज़ करना जानते होंगे तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लिए तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट, छोड़िए कंप्यूटर वाले छोड़िए, मेरा देखिए रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना था हम लोग को यहाँ पे। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा छुप गया पर इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा है बट मेरे लैंग्वेज में है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ठीक है, ओमेगा। तो हम लोग यहाँ पर ओमेगा जिसको बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, सो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 है, सेम वैल्यू दोनों का, मतलब या सेम ही मतलब बनता है। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 0। ये प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे इक्वेशन के उस तरफ भी भेज सकते हैं, इस तरफ भी भेज सकते हैं, साइन चेंजेस होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में, तो माइनस ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे पुट करने पर, और इधर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। तो हम लोग का यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर। हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, तो रिजल्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, ठीक है। होप्स आपको समझ आएगा, बहुत सिंपल यहाँ पर सॉल्यूशन था इसका। सिंपली हम लोग को यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। तो 14th क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6, ठीक है, होल टू द पावर 6। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। यू हैव 5 सेकेंड्स, use that time to solve this। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लिए तो इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करना था ना कि यहाँ नीचे वाला सॉल्यूशन देखिएगा, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर था प्लस 5 ओमेगा का होल 6 था। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको रीऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर इन दिस सेंस 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लाएंगे प्लस 5 ओमेगा और इसका होल 6 करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे कि 2 हम लोग यहाँ पे कॉमन में ले लेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा प्लस 5 ओमेगा और होल 6, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, ठीक है। सो अब इसको वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन में, तो 2 माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल टू द पावर 6, 3 ओमेगा होल टू द पावर 6, तो 3 टू द पावर 6 डॉट ओमेगा 6, तो 3 का होल टू द पावर 6 का वैल्यू 729 होता है। अब आप इसको बेसिकली आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, इतना बड़ा तो आप याद कर नहीं सकते हैं, या कर भी सकते हैं, सर्टनली कर भी सकते हैं। तो 729 और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता था, तो 1 और उसका होल स्क्वायर हम लोग के यहाँ पर आ जाएगा वापस से 1, ठीक है, या 1 का आप होल 6 भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो 729 हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा 10 प्लस ओमेगा 20 प्लस ओमेगा 30। हिंट दे देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि अगर आप याद किए होंगे प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि जब हमारा ऐसा नंबर दिया रहे पावर में, तो इनको आप मतलब कि सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3 या 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड मिल जाएगा। अब कैसे डिवाइड करते हैं वो चीज़ आपको याद होना चाहिए, कि अब आप करके देखिए, उसका तो मैं बताता हूँ 5 सेकेंड्स का।
ठीक है, आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल इसका सॉल्यूशन होगा कि ओमेगा 10 हम लोग यहाँ पर बाहर कॉमन में ले रहे थे, बट सिंस यहाँ पर पावर मॉड्यूलो वाला भी यूज़ कर सकते थे, इसलिए मैंने ये लिया, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो देखिए मॉड्यूलो 3 मैंने यहाँ पे लिया, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 10 को जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ओमेगा डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब 1 बचेगा रिमाइंडर में, तो 1 को तो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे। 20 को जब करेंगे तो 3 6 18, 2 बच जाएगा। जब 30 को करेंगे 3 10 30, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का प्रॉपर्टी था, तो प्रॉपर्टी क्या होता था, 0। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया 0। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिंपली हम लोग प्रॉपर्टी को सब्स्टिट्यूट किए हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू a प्लस बी एंड y इक्वल्स टू a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर एंड z इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस b ओमेगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। ठीक है, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। आपको हम थोड़ा हिंट दे देते हैं कि आप फंसे नहीं, इसमें कंफ्यूज ना हो, सिंपली जो आपको बोला जा रहा है वही कीजिए जो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पर वैल्यू को घुमाना नहीं है ज़्यादा। ओके, सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या आपको करना था ना, कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब ओमेगा क्यूब के बाद आप जितना भी पावर लगाइए वो सबका क्या वैल्यू आएगा, क्यूब में आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 उसका वैल्यू आ जाएगा, फिर जो भी पावर है कीजिए फिर से 1 वैल्यू आ जाएगा। तो ये ए प्लस बी सब तो इंटू हो जाएगा, बट इन लास्ट हम लोग का मेन आंसर क्या था, दो ही वेरिएबल था ना, दो ही हम लोग का वेरिएबल था ए और बी। तो हम लोग का मेन आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ओमेगा का तो वैल्यू पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली जो दिया हुआ वो कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट सॉल्विंग में नहीं है। यही मैंने बोल रहा था कि इसमें ट्रिक्स और सिंपल सब्स्टिट्यूशन वाला आपको क्वेश्चन सब है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, टाइम बहुत कम लेता है, पर बच्चे समझने में इसको टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सॉल्व फॉर द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके लिए आपको सॉल्व करना है, 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, सॉल्व कीजिए। सिंपली यहाँ पे क्या करना था कि आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पुट कर देना था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी भी बोलते हैं, बाई 2a। ठीक है, तो जो जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था उसको इक्वली यहाँ पे पुट करेंगे, आपको सब्स्टिट्यूट करना तो आना चाहिए, सिंपल इक्वेशन है, 9 10 में हम लोग सीखते हैं। सो -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2, तो हम लोग का यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि आई का वैल्यू यहाँ पर याद कीजिएगा रूट अंडर -1 होता था। ठीक है, तो माइनस आई हम लोग बाहर निकाल लेते हैं -1 के फॉर्म में, तो रूट अंडर -1 के फॉर्म में, तो -1 प्लस माइनस आई √3/2, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप्स आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। कन्वर्ट z इक्वल्स टू -1 माइनस आई इंटू अ पोलर फॉर्म। बढ़ते हैं, तो देखिए सिंपली इसको पोलर फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे। पोलर फॉर्म को याद होगा क्या हुआ करता था, हम लोग यहाँ पर आगे में डिस्कस किए थे इसको। तो देखिए आर का वैल्यू, आर ये जेड इक्वली था, तो आर इक्वल्स टू रूट अंडर -1 का स्क्वायर, -1 और माइनस आई था ना, और -1 का स्क्वायर वापस से, ओके, क्योंकि रूट के अंदर है। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आर्गुमेंट क्या था कि पॉइंट -1 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो यहाँ पर -1 दिया हुआ था, ये दोनों कहाँ पे लाई करते हैं, ये हम लोग के लाई करते हैं। अब देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, माइनस आई को हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हम लोग जो माइनस लगा हुआ है उसके यहाँ पर आगे फ्रंट को 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, सो -1 को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। तो पॉइंट -1 अब ये कहाँ पे लाई करता था, मतलब कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव कहाँ पे होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में होता था। सो थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग के यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू 225 डिग्री, तो 5π/4। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा पोलर फॉर्म का, z इक्वल्स टू √2, जो कि cos 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4। ठीक है, और z इक्वल्स टू √2e, और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर दे देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर फॉर्म में √i 5π/4। ठीक है, अब √2 के हम लोग 5π/4 क्यों ही ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, आपको ये गेस करना हो चाहिए था। सो 5π/4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसी का वैल्यू √2 होता है। ओके, दैट्स वाई। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस e टू द पावर i पाई इन द फॉर्म a प्लस आई बी।
ठीक है। तो बेसिकली इसको सॉल्व कीजिए, 5 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो हाँ, आप होप्स आप कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए तो यहाँ पर मैं हिंट भी दे देता हूँ, तब आप वीडियो स्टॉप कीजिएगा। कि e टू द पावर आई पाई है, ठीक है, इसको हम लोग e टू द पावर आई थीटा लेट ले लीजिए, ठीक है, मतलब थीटा को यहाँ पे पाई ले लीजिए थोड़ा देर के लिए। सो आपको इक्वेशन पता होगा किस तरीके से हम लोग लिखते थे। इक्वेशन क्या हुआ करता था, वेट अ मिनट, हाँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई साइन थीटा हम लोग का इमेजिनरी पार्ट था, कॉस थीटा हम लोग का रियल पार्ट था। सो आई पाई था तो हम लोग कॉस पाई और साइन पाई लिख सकते हैं। सो बेसिकली आप उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू, और आंसर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सॉल्व कर लिए उनके हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पर सेम करेंगे, e टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। सो e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, सो -1 प्लस 0 आई, ठीक है। आपको होप से समझ आया होगा, कॉस पाई से यहाँ पे -1 आता है और हम लोग का साइन पाई से 0 आता है, तो आई, तो ये हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा, ओके। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.